Good morning, children. Children, today we are going to do our last chapter of the book. Okay? So, name of the lesson is the four strings band. ये क्या होता है? बैंड क्या होता है? आपने म्यूजिक बैंड सुने होंगे. ग्रुप बना लेते हैं और म्यूजिक का प्रोग्राम करते हैं. वो उस पूरे ग्रुप को, म्यूजिकल ग्रुप को हम बैंड बोलते हैं. तो यहाँ भी एक ग्रुप बनेगा. इस स्टोरी में भी उसी के बारे में स्टोरी है और उसका नाम है द फोर स्ट्रिंग्स बैंड. Have you ever made an effort to help your family mentally, emotionally or financially? What did you do? How do you feel after helping someone? इसमें हम हेल्प करने की बात कर रहे हैं. डिफरेंट तरह की हेल्प्स की हमने बात की है. बेसिकली दे वांट टू नो, द राइटर वांट्स टू नो फ्रॉम यू, हैव यू एवर हेल्प्ड एनीवन इन द फैमिली एंड व्हाट वाज योर फीलिंग. कैसा लग रहा था आपको हेल्प करने के बाद? डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है. करके देखिएगा. आपने की भी होगी, आई एम श्योर. लेट अस आल्सो टॉक अबाउट द वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्प्स दैट द ऑथर हैज डिस्क्राइब्ड हियर. ये मेंटली हेल्प किस तरह कर सकते हैं हम? मेंटल वो चीज़ें होती हैं जो हमारे माइंड से रिलेटेड होती हैं, जैसे काम का स्ट्रेस, घर का काम हो सकता है, ऑफिस का काम हो सकता है या स्कूल का काम हो सकता है. फैमिली मेंबर्स को अलग अलग तरह के काम होते हैं. कभी कभी उन कामों का प्रेशर पड़ता है माइंड पे और समय भी कम होता है. कभी कहीं जल्दी जाना है किसी फैमिली मेंबर को, तो दूसरे फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं, उसकी तैयारी में, उसकी प्रिपरेशन में या वो काम करने में उस मेंबर की हेल्प करते हैं. सो वो होता है मेंटली हेल्प करना. दूसरा होता है इमोशनल. इमोशनल क्या होता है? व्हेन आई एम फीलिंग सैड और आई एम फीलिंग हैप्पी, सो समवन शुड बी देयर टू स्टैंड बाय मी. मेरे साथ कोई खड़ा हो अगर मेरी गम और खुशी में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो वो मेरी इमोशनल हेल्प होती है. थर्ड वन इज फाइनेंशियल हेल्प. जब किसी को कोई चीज़ परचेज करनी है या कहीं भी कुछ फीस देनी है, चाहे वो फैमिली में छोटा हो या बड़ा हो, उसके हम दूसरे मेंबर्स मिलकर जब फाइनेंशियल हेल्प करते हैं तो दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल हेल्प. ओके. इसके बाद उन्होंने पूछा था कि आपको कैसा लगता है. ऑब्वियसली हमने बात की थी कि अच्छा लगता है. लेट अस बिगिन द स्टोरी. दिस स्टोरी इज अबाउट अ लिटिल गर्ल, हर फ्रेंड्स, शी हैज 3 फ्रेंड्स एंड हर ग्रैंडमा. ओके. सो नाउ द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज दिस लिटिल गर्ल. नरेटर बोलते हैं जो स्टोरी सुना रहा है. नाउ वन लिटिल गर्ल इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी. लेट अस बिगिन. Grandma liked it when my friends Soha, Amy and Tarun came home with me. ये लड़की बता रही है, छोटी बच्ची बता रही है कि इसकी ग्रैंड माँ को बहुत अच्छा लगा था जब इसके 3 फ्रेंड्स सोहा, एमी एंड तरुण इसके घर आए थे. बिकॉज वी प्लेड म्यूजिक फॉर हर. सोहा प्लेड द बोंगो ड्रम्स. क्योंकि इन सब ने मिलके ग्रैंड माँ के लिए म्यूजिक बनाया था, म्यूजिक बजाया था. और सोहा ने क्या किया था? सोहा ने बोंगो ड्रम बजाया था. तो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनमें से एक इंस्ट्रूमेंट होता है बोंगो ड्रम. तबले जैसा होता है बट लंबी शेप में. तरुण प्लेड द फ्लूट. तरुण ने बांसुरी बजाई. एमी प्लेड द गिटार. एमी ने गिटार बजाया. एंड आई प्लेड माई वायलिन. मैंने अपना वायलिन बजाया. बच्ची बता रही है ये कि मैंने क्या करा और मेरे फ्रेंड्स ने क्या बजाया. तो सबने मिलकर जब ये म्यूजिक प्रोग्राम करा तो दादी को बहुत अच्छा लगा. देन ग्रैंडमा फेल सिक. उसके बाद दादी बीमार हो गई एंड कुड नॉट इवन लीव हर रूम. इतनी बीमार हो गई कि कमरे से बाहर नहीं निकल पा रही थी. आई वंडर्ड व्हेन शी वुड बी एबल टू स्टेप आउट अगेन. मुझे थोड़ी सी हैरानी, परेशानी होने लगी कि मैं सोचने लगी कि ये कब सही होकर अपने कमरे से बाहर निकलेंगी. द होल हाउस सीम्ड सो एम्प्टी एंड क्वाइट. अब उनकी एक्टिविटी बंद हो गई, कमरे में एक जगह लेट गई, तो उससे क्या हुआ? पूरा घर सुनसान नजर आया. तो उससे क्या हुआ? पूरा घर सुनसान नजर आने लगा. One day, as I was playing my violin, I remembered the stories my mother had told me about grandma and her love for music. एक दिन मैं बैठे बैठे अपना वायलिन बजा रही थी, कुछ प्रैक्टिस कर रही होगी, तो उसको याद आया कि उसकी मम्मी ने उसको बताया था उसकी ग्रैंडमा के बारे में कि वो किस तरह म्यूजिक प्ले करती थी खुद और उनको किस तरह म्यूजिक पसंद था. When grandma was a little girl, she used to play the violin too. जब उसकी दादी, इस बच्ची की दादी छोटी बच्ची थी खुद, तो वो भी वायलिन बजाया करती थी. She would play at parties so that everyone could dance and sing. और डिफरेंट पार्टीज में भी जाकर वो वायलिन बजाया करती थी और उस पर लोग नाचा गाया करते थे. She was so good at it that when people went home, they would leave money at the table for her. और इतना अच्छा बजाती थी कि पार्टी जब छोड़ के लोग जा रहे होते थे तो जाने से पहले इसकी दादी के लिए गिफ्ट में कुछ पैसे छोड़कर जाया करते थे. That is when I had an idea. इस बात को याद करके मुझे एक आइडिया आया. I could help fill up the money box again
आई रैन टू ग्रैंडमाज रूम। इस बात से मुझे याद आया कि मैं दादी का एक मनी बॉक्स है, उसको हम फिर से भर सकते हैं। पहले जब वो भरती थी अपने पैसे से, अब वो बीमार हैं, शी इज़ वेरी ओल्ड नाउ, शी इज़ नॉट वेल ऑल्सो, सो अब हम उनकी हेल्प कर सकते हैं उनका मनी बॉक्स भर के। फिर वो दादी के रूम में गई। ग्रैंड माँ, आई विस्पर्ड, विस्पर्ड मतलब आहिस्ता से बोलना, हल्के से आवाज़ लगाई क्योंकि वो हो सकता है सो रही हूँ। इज़ दैट यू कोमल? कोमल क्या ये आप हैं? नाउ वी कम टू नो दैट दिस गर्ल्स नेम इज व्हाट? कोमल। ओके, दादी ने क्या कहा? कोमल क्या ये आप हो? शी आंसर्ड इन ए स्लीपी वॉइस, सोती हुई आवाज में, हल्की आवाज में, कमजोर आवाज में। आई वॉज जस्ट हैविंग सच ए नाइस ड्रीम अबाउट यू, कम एंड सिट विद मी। मैं आप ही के बारे में एक बड़ा अच्छा सपना देख रही थी। तो वो सो रही थी उस टाइम, सपने में कोमल को देख रही थी। तो फिर कोमल को अपने पास बुलाया कि आओ मेरे पास बैठो। लेट मी ब्रश योर हेयर ग्रैंडमा। अपनी दादी से बच्ची ने कहा कि मैं आपके हेयर को ब्रश कर देती हूँ, कंघा कर देती हूँ। आई ब्रश ग्रैंडमाज हेयर एंड टोल्ड हर माई आइडिया। बालों में कंघा करते करते मैंने अपना आइडिया दादी के साथ शेयर किया, उनको बताया। शी थॉट इट वॉज ए ग्रेट आइडिया। दादी को भी यह आइडिया बहुत अच्छा लगा। बट टेल मी द ट्रूथ ग्रैंडमा, आई आस्क्ड हर। बच्ची ने दादी से पूछा कि एक बात सच सच बताइए दादी, डू यू थिंक वी कैन रियली डू दैट? आपको लगता है कि हम भी वो काम कर पाएंगे जो आपने कर दिखाया था अपने बचपन में? ऑफ कोर्स यू कैन, नो क्वेश्चंस एट ऑल। बिल्कुल सोचने की, सवालों की जरूरत नहीं है, आप वो कर सकते हो। शी आंसर्ड स्माइलिंग, बड़ी स्माइल करके उन्होंने आंसर किया। गो अहेड एंड आस्क योर फ्रेंड्स राइट अवे। अभी जाओ और अपने दोस्तों से पूछो कि क्या वो मिलकर ये कार्यक्रम करेंगे। एंड दैट वॉज हाउ द 4 स्ट्रिंग बैंड वॉज फॉर्म्ड। इसी तरह डिस्कशन हुआ, फिर अपने दोस्तों से पूछा, वो सब राजी हुए और अपने प्लानिंग करी और उसका नाम रखा गया 4 स्ट्रिंग्स बैंड। एक ग्रुप तैयार हो गया। आवर म्यूजिक टीचर हेल्प्ड अस चूज म्यूजिक दैट वी कुड ऑल प्ले टुगेदर। हमारे म्यूजिक टीचर ने हमें ऐसा म्यूजिक दिया चुनकर, सेलेक्ट करके, कि हम चारों मिलकर उसको अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ बजा सके। माई आंट हु प्लेज द गिटार, एक मेरी आंट है वो गिटार बजाती हैं, हेल्प अस प्रैक्टिस, उन्होंने हमें प्रैक्टिस करने में हेल्प की, गाइड किया। आफ्टर मैनी प्रैक्टिस सेशंस एवरीवन सेड दैट वी साउंडेड वेरी गुड। कई सारी प्रैक्टिस सेशन करने के बाद जिसने भी सुना उसने ये कहा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। माँ एंड ग्रैंडमा सेड दैट एनीवन वुड बी ग्लैड टू हैव अस प्ले फॉर देम। मेरी मदर ने और मेरी दादी दोनों ने ही कहा कि इतना अच्छा आप लोग कर रहे हैं कि कोई भी आपसे अपना कार्यक्रम करवा सकता है, किसी के लिए भी आप जाके ये प्रोग्राम कर सकती हैं। इट वॉज सोहाज मदर हु गेव अस अवर फर्स्ट जॉब। अब इनको एक कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया, एक जॉब भी मिल गया, एक पार्टी का इन्विटेशन मिल गया कि आप हमारी पार्टी में आइए और वहाँ अपना म्यूजिक प्रेजेंट कीजिए। और वो कौन था, कहाँ से मिला? सोहा की मदर से। सोहा इसी ग्रुप का एक पार्ट है, तो उसकी मदर ने इनवाइट किया। शी आस्क्ड अस टू प्ले एट ए पार्टी फॉर सोहाज ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। सोहा की मदर ने उनको ये बताया कि वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सोहा के परदादा के लिए, राइट, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। इट वॉज द 50th एनिवर्सरी ऑफ द डे दे हैड ओपनड देयर बेकरी ऑन आवर स्ट्रीट। उनकी बेकरी खुले हुए 50 साल हो गए हैं। उस अवसर पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जा रही है, उसमें आप आकर अपना कार्यक्रम या अपना प्रोग्राम कीजिए। ऑल ऑफ सोहाज आंट्स, अंकल्स एंड कजिन्स केम टू द पार्टी। सोहा के सारे रिश्तेदार, जितने भी अंकल आंटियां थी और कजिन्स थे, सारे फैमिली मेंबर्स और एक्सटेंडेड फैमिली जो होती है, सब लोग पार्टी में आए। लॉट्स ऑफ पीपल फ्रॉम आवर नेबरहुड ऑल्सो केम। आसपास पड़ोस के लोग भी बहुत सारे आए। माँ एंड आंट वॉक डाउन विद ग्रैंड माँ स्लोली। मेरी मदर और आंटी और ग्रैंडमा, ये तीनों भी इस पार्टी में पहुंचे। इट वॉज ग्रैंडमास फर्स्ट डे आउट इन ए लॉन्ग टाइम। ग्रैंडमा बहुत दिनों के बाद घर से निकली थी, इस पार्टी के लिए निकली। सोहा, तरुण, एमी एंड आई वेटेड इन वन कॉर्नर एज पीपल टुक देयर सीट्स। हम चारों जो प्लेयर्स थे, बैंड के जो म्यूजिशियंस थे, एक कोने में खड़े रहे और लोग आकर अपनी आहिस्ता आहिस्ता सीट पर बैठने लगे। We all had our instruments ready. हम सबके इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सब तैयार थे। सोहा's mother asked us to step forward. सोहा की मदर ने हमसे क्या कहा? आप आगे आइए, हमें आगे बुलाया। She introduced us to everybody. फिर सबसे हमारा इंट्रोडक्शन कराया, हमारे बैंड के बारे में बताया। Please welcome the 4 strings band. She announced before giving us the stage. स्टेज हमें देने से पहले और पीछे हटने से पहले उन्होंने जोर से अनाउंस किया कि इस ग्रुप का वेलकम किए जाए। इट फेल्ट लाइक ए स्कूल असेंबली। ऐसा लग रहा था हम स्कूल असेंबली में खड़े हैं, सामने सारे स्टूडेंट्स हैं और हम बीच में सेंटर स्टेज पे खड़े हैं।
Everyone there was looking at us. सभी लोग हमारी तरफ देख रहे थे, but we just stood there and stared right back. हम वहाँ खड़े रहे और हम बस पीछे की तरफ स्टेयर करते रहे. स्टेयर कहते हैं लगातार टिकटिकी लगाकर किसी चीज को देखना. कहाँ देख रहे थे? हम गेस्ट से ज्यादा पीछे, उनके पीछे देख रहे थे. ऐसा जब होता है जब हम थोड़े नर्वस हो जाएं. We could not find the courage to begin. Yes, हिम्मत नहीं हो रही थी स्टार्ट करने की. इतने सारे लोगों को देख के ना नर्वस हो गए थे बच्चे. Then I heard my grandma whisper, "Play कोमल, just like you play for me." फिर मुझे एक आहिस्ते से हल्की सी आवाज़ आई मेरी ग्रैंड माँ की. उन्होंने बड़ा प्यार से कहा कि शुरू करो, म्यूज़िक बजाओ कोमल, जैसे आप मेरे लिए बजाती हो. तो उनको कंफर्टेबल फीलिंग देने के लिए दादी ने ये कहा. आई नोडेड एंड टक्ड माई वॉयलिन अंडर माई चिन. मैंने सर हिलाया. नोट कहते हैं गर्दन या सर हिलाने को एग्रीमेंट में कि हाँ ओके. और फिर मैंने टक किया. टक कहते हैं या अटका लेने को, अंडर द चिन. चिन के नीचे अपना वॉयलिन अटका लिया. एमी हेल्ड हर गिटार इन पोजीशन. एमी ने अपना गिटार अपनी पोजीशन में लगा लिया. तरुण पुट हिज फ्लूट टू हिज माउथ. तरुण ने अपनी बांसुरी को भी अपने होठों से लगा लिया. बजाने को हम सब रेडी हो रहे थे एक एक करके. सोहा हेल्प अप हर ड्रम्स. और सोहा ने अपने ड्रम तैयार कर लिए, बिल्कुल रेडी. आफ्टर दैट वी प्लेड एंड प्लेड. उसके बाद तो हम बजाते रहे और बजाते रहे, मतलब लगातार एक के बाद एक म्यूजिक बजाते रहे. वी मेड मिस्टेक्स. हमसे गलतियां भी हुई. बट वी प्लेड लाइक ए रियल बैंड. लेकिन हमने बिल्कुल एक अच्छे प्रोफेशनल बैंड की तरह, रियल बैंड की तरह वहां परफॉर्मेंस दी. वन बाई वन एवरीवन गॉट अप एंड स्टार्टेड डांसिंग. म्यूजिक इतना अच्छा था कि सब लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए. एक एक करके लोग खड़े हो गए और हमारी म्यूजिक पे डांस करने लगे. माँ एंड आंट स्माइल्ड एट अस एवरी टाइम दे डांस्ड बाय. जब भी लोग खड़े होकर डांस करते थे तो माँ और ग्रैंड माँ हमारी तरफ देख के स्माइल करती थी. इट मीन्स दे वर लुकिंग वेरी हैप्पी. वो हमारे साथ हमारी परफॉर्मेंस से बहुत खुश थी. ग्रैंड माँ नॉडेड हर हेड विद द बीट्स. और ग्रैंड माँ भी बैठे बैठे अपना सर ऐसे ऐसे हिला रही थी म्यूजिक के ऊपर हर बीट पे. सोहा, एमी, तरुण एंड आई फॉरगॉट अबाउट बीइंग स्केयर्ड. हम चारों अब भूल चुके थे कि डर क्या होता है. अब हम अपने म्यूजिक बजाने में मस्त थे, मगन थे. We loved the sound of the four strings band. हमें अपने ही बैंड की जो साउंड आ रही थी वो खुद अच्छी लग रही थी, पसंद आ रही थी, उसमें हम एंजॉय कर रहे थे. Afterwards, everybody clapped and shouted. उसके बाद सभी लोगों ने ताली बजाई और खुशी में आवाजें लगाई. Soha's great grandparents thanked us. Soha's great grandparents thanked us for making their party memorable. सोहा के जो परदादा और परदादी थी जिनके लिए पार्टी थी, उन लोगों ने, उन दोनों ने भी इस बैंड का, इन चारों बच्चों का शुक्रिया अदा किया कि हमारी पार्टी को आपने बहुत शानदार बना दिया और मेमोरेबल बना दिया. मेमोरेबल होता है यादगार जिसकी बनी रहे, जिसको सब याद करें. लेट एट नाइट सोहाज मदर टोल्ड अस व्हाट ए ग्रेट जॉब वी हैड डन. जब सब लोग चले गए, लेट नाइट हो गई, पार्टी के बाद लेट हो ही जाता है, तब सोहा की मदर ने हमारे पास आके हमारी बहुत तारीफ करी कि आपने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, बहुत अच्छा जॉब किया है. एंड गेव अस एन एनवलप विद आवर मनी इन इट. और हमें एक एनवलप भी दिया जिसमें हमारे पैसे रखे हुए थे. परफॉर्मेंस करवाई है तो पैसे भी तो, फीस भी तो देंगे ना. एज सुन एज वी गॉट होम, जैसे ही हम घर पहुंचे, वी सेटल डाउन टू डिवाइड द मनी. हम आराम से बैठे और अपना पैसा डिवाइड कर लिया. वी मेड 4 इक्वल शेयर्स. हमने उसमें से 4 इक्वल हिस्से करे, 4 इक्वल शेयर करे. आई क्लाइम्ड अप एंड पुट माई शेयर राइट इन टू द बिग मनी बॉक्स ऑन द शेल्फ. अपना हिस्सा लेकर मैंने क्या करा, मैं क्लाइंब अप मतलब किसी ऊंची चीज पे चढ़कर जो मनी बॉक्स था वो उतारा और सारा पैसा उसमें डाल दिया. वो मनी बॉक्स किसका था? यू रिमेंबर? वो दादी का मनी बॉक्स था. दैट नाइट आई स्लेप्ट विद ए स्माइल ऑन माई लिप्स. और जब मैं उस रात सोई तो मेरे चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी, एक खुशी थी, एक सुकून था. वो सब क्यों था? 2 रीजन से. एक तो जो उनका परफॉर्मेंस था वो बहुत अच्छा रहा, लोगों ने अप्रिशिएट किया. सेकेंडली, शी वॉज एबल टू हेल्प हर ग्रैंड माँ. अपनी ग्रैंड माँ को कुछ पैसे दिए, उसने फाइनेंशियल हेल्प की. इस बात से उसको बहुत अच्छा लग रहा था. सो हमने शुरू में बताया था ना आपको, आप किसी की भी हेल्प करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है. सो दैट इज द रियल मैसेज फ्रॉम दिस स्टोरी. वी शुड एंड वी कैन हेल्प एवरीवन एट वॉट एवर एज वी आर. हम छोटे बच्चे भी हैं तब भी वी कैन हेल्प आवर फैमिली मेम्बर्स इन वॉट एवर कैपेसिटी वी कैन डू. हमारी डिफरेंट कैपेसिटीज होती हैं. इसमें तो एक बैंड बना दिया, उसको फीस भी मिली. ज़रूरी नहीं है फीस मिले आपको, किसी कहीं से आपको इनकम आए, लेकिन आप दूसरी तरह से अपनी फैमिली मेम्बर्स की हेल्प कर सकते हैं. इमोशनली उनके काम में हाथ बटाकर उनकी हेल्प कर सकते हैं. सो ये जो रिलेशन है ना फैमिली, तो वो ऐसे ही बनता है, इसी से स्ट्रॉन्ग होता है. Already बच्चों, so we have learned our lesson from this lesson also. So children, we have learned some lesson from this chapter
And now we are moving on to the exercise part. Who come home? Soha, Tarun, Amy, both and B. Yes, all three. So both आएगा इसमें. Number 2 is who played bongo drum? Tarun, Amy और Soha. Soha played bongo drum. Number 3 is was unwell. Who was unwell? Grandmother. Grandmother was unwell. Next is why did Komal thought of having a band? कोमल के माइंड में ये आइडिया कैसे आया? To help her mother, to help her grandmother, to help her family financially. Actually, she wanted to help her grandmother. Now, write T for true and F for false statements. 5 statements हैं, इनको पढ़ते हैं, देखते हैं कौन से सही कौन से गलत हैं. Number 1 is the name of the band was Four Sticks Band. This is false. Komal wanted to help her family. No, not the entire family. So this is false. Number 3 is Soha played bongo drums. That is correct. Now number 4 is Amy played violin. That is not correct. That is false. Number 5 is Soha's mother gave kids their first job. That is correct. First job that they got was from Soha's mother. Now C is answer the following questions that you will have to do yourself. वर्ड रॉक में देखते हैं वी मोस्टली कंफ्यूज सर्टेन वर्ड्स विथ सिमिलर वर्ड्स विच हैव डिफरेंट मीनिंग्स बट सेम साउंड. बोलने में एक जैसे वर्ड्स कुछ आते हैं आपके सामने बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज मैच द इडियम्स विद देयर मीनिंग्स. उनकी मीनिंग्स के साथ हमें इडियम्स को मैच कराना है. नाउ दीज आर द इडियम्स एंड दीज आर द मीनिंग्स. नंबर 1 इज फेल इनटू द ट्रैप. इसका क्या मीनिंग हुआ? वी कैन मैच इट विद डी, which means got tricked. Number 2 is a heavy heart. Very sad. Heavy heart means very sad. Number 3 is deep in thought. It will go with F, thinking seriously. Number 4 is someone turn against, to stop liking. Number 5 is put your mind to rest, relax. And number 6 is go on right path, doing what is right. So B is the right match here. So we have done the matching also. Now B is complete the following sentences with correct words. Here we have 2 blank spaces and in the bracket we have 2 options. So we have to choose the right option for these blank spaces. Okay. Number 1 is I want to space you something. Tell you something. She told me the tale about cock and fox. Second वाला इधर आएगा जो रह गया. सो दोनों बोलने में एक जैसे हैं बट मीनिंग डिफरेंट है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग. आई एम सॉरी आई डिड नॉट हियर यू. सुना नहीं मैंने आपकी बात. हियर यू. कम हेयर. सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर चूजिंग द राइट वर्ड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड. वी आर फिलिंग अप द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. ओके, बोलने में एक जैसे हैं बट उनकी मीनिंग अलग है. This dress is too loose. Did you lose your watch again? He went to house for party. Their house. THEIR. उनके घर गया. I will pick you up from there. वहां से. THERE. थोड़ा स्पेलिंग का फर्क है, उस वहां ध्यान दीजिएगा. Number 5 is first wash your hands, then THEN. Then eat dinner. He is smarter than me. THAN. Now in the next section, sound better. Read aloud the following words. कुछ वर्ड्स यहाँ दिए हुए हैं, कुछ उसमें से लेटर्स हाईलाइटेड है, उनको फोकस करके हमें इनको प्रोनाउंस करना है. Now start pronouncing. टेलीविजन. SION लास्ट में है बट वी आर नॉट सेइंग टेलीविजन. वी आर नॉट साउंडिंग सन. हम साउंड क्या कर रहे हैं? जन. थोड़ा सा डिफरेंट है. कैजुअल, विजन, प्लेजर, ट्रेजर, रिवीजन, प्रोविजन एंड डिसीजन. सो SION की साउंड किस तरह निकलती है वो आपने ध्यान दिया होगा. इसको ध्यान रखेंगे आगे भी और अच्छे से इसको एक बार और रिपीट कीजिएगा. ओके. Now the last one is dictionary work.
refer to a dictionary and find out whether the following words are nouns, verbs or adjectives. आपको डिक्शनरी में देखना है और अकॉर्डिंगली नाउन्स, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव को यहाँ बताना है कि ये क्या है. तो ये आपका प्रैक्टिकल काम है, डिक्शनरी खोल के ही काम कीजिएगा. नाउ विद दिस वी हैव फिनिश्ड द एक्सरसाइज आल्सो, एंड नाउ टुडे वी हैव फिनिश्ड योर एंटायर बुक. हाउ आर यू फीलिंग स्टूडेंट्स? गुड. व्हाट हैव यू लर्नड? आर यू कंप्लीटली सेटिस्फाइड or not? Do your studies and practice hard. Only then you will feel satisfied with yourself. Okay? Bye.